हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा राधिकारमण भगवान की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 75वां दिन, 7 जून 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण
राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंदेव राधे जय राधा राधिका रमन जय राधा पार्थ सती जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीता जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फौंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद विंध्य देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में सबका स्वागत है। आज का प्रसंग है भागवत गीता पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय और 6ठा श्लोक। नात भद्रा शयते सूर्यो नासं शशाकांको न पावक यद गत्वा न निवृत्ते तन्ते तद्धाम परम मम। नात भद्रा शयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवृत्ते तन्त तद्धाम परम मम। नात भद्रा शयन्ते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवृत्ते
तन्ते तद्धाम परम मम। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ न नहीं तथा वह भाष्यते प्रकाशित करता है। सूर्य सूर्य न तो शशांका चंद्रमा न तो पावक अग्नि और बिजली। यत जहाँ गत्वा जाकर न कभी नहीं निवृत्तते वापस आते हैं। ततधाम वह धाम परम परम मम मेरा। अनुवाद वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। इस श्लोक में भगवान के दिव्य धाम का वर्णन हुआ है। इतने दिनों से हम कथा सुन रहे हैं भगवान के उस दुर्लभ धाम की, उस दुर्लभ लोक की। तो वो दुर्लभ धाम कैसा है? जो जीव देश छोड़ के विदेश जाता है तो वहाँ के बारे में पहले जानकारी लेता है कि वो धाम, वो शहर, वो सिटी, वो प्रांत कैसा है। तो ये भगवान का परम दिव्य धाम है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर पूरा तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरा धाम कैसा है। तदधाम परम मम। तदधाम परम मम शब्द जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन कहा जाता है। वे चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है और ना चंद्र प्रकाश की अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि ये सारे लोक स्वयं प्रकाशित होते हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, वो चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः ये तेज कृष्ण लोक गौलोक वृंदावन से निकलता है। जो वैकुंठ है, वैकुंठ में जो तेज है वो गौलोक वृंदावन से प्रकाशित होता है। 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, जिसमें एक सूर्य लोक है जो अपने आप प्रकाशित है, बाकी लोक नहीं। सब पे सूर्य प्रकाश करता है भूलोक पर, अन्यथा जितने लोक हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो वैकुंठ है उसको भी तेजोमय करता है। कौन? कृष्ण लोक, गौलोक, वहां से प्रकाशित होता है। इस तेज का एक अंश महत्व तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिमयी आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गौलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमयी जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है। मनुष्य भवकूप में कैसे गिरता है? मनुष्य अपने प्रारब्ध से, अपने विषय से, अपने इच्छाओं से जो जिज्ञासा करता है, जो इच्छा करता है, वो दोबारा उसका जन्म होता है। चाहे वो शुकर और कुकर, कल बता रहे थे हम, चाहे शुकर और कुकर भी बन सकता है वो, लेकिन पुनः मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर भगवत चरण की प्राप्ति कर ले तो पुनः दोबारा
इस मृत्यु लोक में भगवान कहते हैं वो वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने आप को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। भगवान का पार्षद, अगर मनुष्य के कर्म दिव्य कर्म माने वो भगवतमय कर्म हो, कृष्ण भावनामृत कर्म हो, तो वो देवलोक नहीं जाता, सत्यलोक नहीं जाता, वो साक्षात भगवान के परम धाम जाता है और वहाँ भगवान का पार्षद और भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करता है। क्षमा चाहता हूँ, भगवान जैसा शरीर प्राप्त कर लेता है, तेजोमय शरीर, तो भगवान का पार्षद रूप में पीताम्बर धारण करके वह वास करता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। अब जब ये किसी को न्यूज़ मिल जाए कि वहाँ पर ऐसा जीवन है, वहाँ बुढ़ापा आता नहीं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि वहाँ नहीं है, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए। और इच्छा, ये सच्चाई है कि इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलंब कर लेना चाहिए। जो इस संसार में अति अधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। जो इस संसार में, मृत्यु लोक में, संसार में लिप्त है, परिवार में, समाज में, बिजनेस में, व्यापार में, जो संसार में लिप्त है, उस धाम को पाना कठिन है। लेकिन इसको भेदन करके भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ लिप्त है वो। लेकिन यदि वह कृष्णा भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसके क्रमश छूट जाने की संभावना है। अगर कोई चाहता है कि वहाँ का टिकट रिजर्व हो जाए तो करना क्या होगा? मात्र भगवान के नाम का स्मरण करना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस दिव्य धाम को पाने के लिए इस मृत्यु लोक में ऐसे कार्य करने होंगे जो गृहस्थ आश्रम में रहकर उस भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्णा भावनामृत होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्णा भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सिखानी चाहिए। इस प्रकार उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेदन कर सकता है। यदि कोई चाहे कि वो केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत को आकर्षण करके विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्राप्ति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वां अध्याय में भक्ति योग बताया गया है। 12वां अध्याय जो है वो भक्ति योग है का वर्णन है, वही वास्तविक वृक्ष है। भक्ति लता बीज, भक्तों का संग करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करोगे, आपके घर में भक्ति प्रवेश करेगी तो साथ में ज्ञान और वैराग्य आएगा। जहाँ भक्ति होती वो ज्ञान और वैराग्य बिना भक्ति अधूरी है। जहाँ ज्ञान नहीं है और जहाँ वैराग्य नहीं है, भक्ति ज्ञान के बिना लंगड़ी है, अपंग है वो। और जहाँ वैराग्य नहीं है वो कहते हैं बांझ है। वो भक्ति वैराग्य नहीं, उनके पुत्र हैं दोनों, तो भक्ति बांझ है। तो कहने का अर्थ है आपको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति लता बीज, अपने जीवन क्षेत्र फल में भक्ति लता बीज अंकुरित होगा। जब कई बीज ऐसे होते हैं जो कालांतर में अंकुरित होते हैं और कई ऐसे हों जो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ एक सिद्धांत बहुत अच्छा बता दिया गया है कि भक्ति करने के लिए और भगवत धाम प्राप्ति करने के लिए भगवा वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। अपने को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने संतान को और अपने समाज को लगाइए। जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, इसी में रहकर भगवत प्राप्ति करनी है। आगे तात्पर्य पूरा करते हैं, फिर आगे व्याख्या करेंगे। वास्तविक वृक्ष की ये इस मिथ्या अभिव्यक्त से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। संसार में आप जो भी कार्य करते हो वो दूषित हो जाती हैं,
कोई भी कार्य करोगे, लेकिन अगर भक्ति का संग करोगे तो वो दिव्य होगा। यहाँ पर परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है। संसार में इस मृत्यु लोक पर एक कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जो भगवान का स्थान ना हो। तो वर्णन है कि कोना कोना, एक एक कण कण में वो भगवान की संपत्ति। परंतु दिव्य जगत परम है और छहों इंद्रियों से पूर्ण है। कुंठा कठो उपनिदेशक में, क्षमा चाहता हूँ, कठो उपनिदेशक में 2:2:15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तो तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो तत्र सूर्यो भाति ना चंद्रता तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशित है। उस परम धाम तक केवल चरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। भगवान को अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। बिना चरणागति के भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। ओम ज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। तो वर्णन है कि भगवान का धाम दिव्य है और प्रत्येक स्थान भगवान का है, प्रत्येक कोना कोना भगवान का स्थान बताया गया है। ये संसार जो है ये उसको घड़ा गया है। जैसे प्रमाण तौर पे, उदाहरण तौर पे मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन घड़े के अंदर मिट्टी नहीं है। मिट्टी से एक पात्र बना घड़ा, तो आप घड़े के अंदर देखोगे तो उसमें मिट्टी नहीं है, लेकिन मिट्टी में देखोगे तो घड़ा प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह पूरा संसार भगवान के अंदर है, पूरा संसार भगवान से प्रकट हुआ और भगवान के अंदर है। अहम ब्रह्मा, भगवान कहते हैं पूरा संसार का पितामही, तो कण कण में वो उपस्थित है, लेकिन संसार के अंदर भगवान नहीं है। अगर संसार में भगवान को ढूंढने का प्रयास करोगे तो नहीं है। भगवान के धाम में भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब हम वृंदावन धाम में विहार करते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं या भगवान के जो अतिरिक्त और भी धाम हैं, तो वृंदावन में जाके, श्री धाम वृंदावन में जाके भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के वहाँ दर्शन करने हैं मात्र। हम जाते हैं वृंदावन तो कहते हैं आज हम बिहारी जी गए थे, राधा रमन गए, राधा वल्लभ गए, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, मीरा गिरधर इत्यादि, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम मंदिर, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद इत्यादि। हम जब जाते हैं वृंदावन में तो वहाँ दर्शन करने हैं। राधा रानी का धाम, बरसाना धाम, राधा कुंड, श्याम कुंड, तो वहाँ तो देखना है। ठीक उसी तरह वर्णन है यहाँ पर कि वो दिव्य धाम है। वो दिव्य धाम में भगवान नित्य वास करते हैं अपने परिकरों के साथ। और भगवान का धाम कैसा है? तेजोमयी है, और वहाँ किसी चंद्र और सूर्य या अग्नि किसी से प्रकाशित नहीं होता। भगवान के जो अंग से, भगवान के नख चंद्रिका से, पहले जब वर्णन हुआ था कि भगवान का वामन रूप जब प्रकट हुआ तो तीसरा चरण भगवान ने उठाया भगवान के नख चंद्र से। भगवान का मुख का भी जो गुणगान किया जाता है तो मुख चंद्र, भगवान के नेत्र कमल नयन, तो दिव्य उनका शरीर को, उनके जो नेत्र, उनका शरीर जो है वो दिव्य धनी से प्रकाशित होता है। तो भगवान के शरीर में दिव्य तेज प्रकट होता है, तो उनके शरीर से, उनके अंग से दिव्य तेज प्रकट होता है और पूरा जो लोक है गौलोक धाम वो प्रकाशित होता है। यहाँ तक कह रहे कि गौलोक से नीचे जो बैकुंठ है वो भी उससे प्रकाशित होता है। वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं प्रकट होते, वो गौलोक प्रतिदिन प्रकट रहता है नित्य। और भगवान अपने परिकरे के साथ, अपने जो परिकर है उनके साथ वास करते हैं, और अपनी प्रियसी राधा रानी के साथ। वो युगल स्वरूप है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इसलिए भगवान को युगल स्वरूप भी बोला जाता है। राधा रानी भगवान के हृदय में वास करती हैं।
संसार प्रत्येक जीव वर्णन है यहाँ पर कि भगवान का धाम। देवराज नारद मुनि पूछते हैं भगवान आप कहाँ वास करते हैं? भगवान कहते हैं प्रमाण कि ना तो मैं अपने धाम में हूँ, ना मैं बैंकुट हूँ, ना अवध में हूँ, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। जब भक्ति देवी विराजमान है अपने दोनों पुत्रों के साथ में, उसी हृदय स्थान पर मेरा विराजमान है। तो भगवान भक्तों के हृदय में वास करते हैं। और भगवान का धाम कैसा है? वो दिव्य है। वहाँ कैसे क्या क्या चीजें हैं? तो भागवत गीता के 8वें अध्याय में, भागवत गीता के 8वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं जिसे वेदांती प्रगट तथा अविनाशी बताते हैं, जिसे वेदांती अप्रगट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है और जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई भी वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तदधाम परम धाम। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। देखिए कि उस धाम में क्या क्या चीजें हैं। हम देश छोड़कर विदेश जाते हैं तो वहाँ की जो वस्तुएं, वहाँ की चीजें हैं, उसका हम बखान करते रहते हैं कि वो दिव्य है, इम्पोर्ट है। इंडियन नहीं है, इम्पोर्ट है, वो विदेशी है, स्वदेशी नहीं है। लेकिन ये उससे भी ऊपर की बात है। यहाँ वर्णन बताया गया कि चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ पर सारी इच्छाएं पूरी होती है। मात्र आपको चिंतन करना है। आपकी जो जिज्ञासा हो, जो इच्छा हो, जो पाने की, जो प्रसाद पाने की इच्छा हो, किसी तरह का सुख पाने की जो इच्छा, आपकी जो भी जिज्ञासा है, मात्र आपको चिंतन करना है। वो चिंतामणि धाम है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गौलोक वृंदावन कहलाता है। उस धाम को गौलोक वृंदावन कहते हैं और वह पारसमणि से निमृत है, पार्षदों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी, जिन्हें कल्प वृक्ष कहते हैं, वहां साधारण पत्थर नहीं है। वो जो बताया गया है कि पूरा गौलोक वृंदावन है, किससे बनाया गया है? वह यहाँ की ईंट पत्थर से नहीं बना, वो बना है पारसमणि से। वो सब कुछ दिव्य है। पारस मात्र एक बार स्पर्श कर ले किसी लोहे की वस्तु को तो तुरंत वो श्रवण बन जाता है, कंचन बन जाता है। तो पारसमणि से निर्मित है और वहाँ के पार्षदों से युक्त है। और वहाँ पर वृक्ष जो है वो भी कल्पतरु है, वांसा कल्पतरु। जैसे बोलते हैं हम भगवान के भक्तों को जो प्रणाम करते हैं, वांसा कल्पतरु भक्षा कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। कल्पतरु ये दो हर चीज को उत्पन्न करते हैं और जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान उत्पन्न कर देता है। आपको जो भी चाहिए, 56 भोग, किसी तरह का भी कोई मेहनत कर, कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कोई परिश्रम नहीं करना, कोई प्रवृत्ति नहीं करनी, बस नित्य दिन भगवान की लीला में प्रविष्ट कीजिए। और भगवान के धाम में सुखालय में मनुष्य की जो वहाँ का जो जीव है, वहाँ के जीव की आयु मात्र 10 वर्ष की है, कुमार अवस्था। बाल्य, प्रौगण और कुमार, वहाँ वृद्ध अवस्था है ही नहीं। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि वो कुछ भी नहीं है वहाँ पर, उससे मुक्त हो जाओगे। परम धाम है तो वहाँ का पासपोर्ट बनवाइए। और उसके लिए क्या कौन सा धन चाहिए बताएंगे आपको, तो वहाँ का वीज़ा लगवाना पड़ेगा, पेपर तैयार कीजिए। और वहाँ की गौवें भी, जिन्हें सुरभि गौ कहा जाता है। कैसी गाय है? सुरभि। और वे अनंत दुग्ध देने वाली है। और इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। दूध इतना है गायों में, यहाँ गिनते हम 10 लीटर, 5 लीटर, और साल में गाय 12 महीना दूध देती नहीं, तो वो कभी भी लुप्त नहीं होता। वो शाश्वत है, नित्य धाम है और शाश्वत है, नित्य और शाश्वत। तो हमेशा दूध की उत्पत्ति है वहाँ पर, कोई परिश्रम नहीं करना। और भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां, काम वाली बाई नहीं है वहाँ, कोई काम वाली बाई नहीं है, लाखों लक्ष्मियां हैं। और वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि।
भगवान प्रतिदिन एंजॉय करते हैं अपनी प्रेयसी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, किसी तरह का काम नहीं करते, हमेशा के लिए पिकनिक मनाते हैं, छुट्टी मनाते हैं। वो वेणु, भगवान बंसी बजाते हैं, वेणु करंतम, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षित है। भगवान सबको आकर्षित करते हैं। संसार में सबसे बड़ा मैग्नेट, अगर किसी के अंदर सुंदरता है तो भगवान से प्रकट होती है, अगर किसी के अंदर बल है तो वो भी भगवान से प्रकट होता है, किसी के अंदर रूप है, किसी के अंदर गुण है, किसी तरह का भी ऐश्वर्य, 64 कला संपूर्ण है भगवान, वो सारे के सारे गुण भगवान के अंदर है। और उससे ऊपर राधा रानी। तो अगर हमारे अंदर किसी तरह का एक गुण आ जाता है तो भगवान के एक गुण में से करोड़वें गुण का हिस्सा एक अगर कोई आ जाता है, लेश मात्र भी, तो हमें अहंकार हो जाता है। लेकिन भगवान को कभी भी मोह नहीं होता। उनका स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षण है। कृष्ण सर्व आकर्षण, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं। देखिए उनके अंग का वर्णन कहाँ करा जा रहा है कि कमल दल के समान, कमल पुष्प के समान उनके नेत्र है। और उनका शरीर मेघों के जैसा वर्णन है। मेघ वर्ण, जिस बरसात आने वाली होती है तब बादलों का रंग कैसा होता है, तो उनका शरीर मेघों के वर्णों का है। और वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेव को भी मात कर देता है। कामदेव की दाल नहीं गलती वहां पर, हजारों कामदेव को मात देने वाला है। वे पीत वस्त्र, पीतांबर धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और वे केशों में मोर पंख लगाते रहते हैं। वैजयंती माला, वन माला धारण करते हैं और केशों में जो ऊपर मुकुट धारण करते हैं उसमें मोर पंख धारण लगाते हैं। वो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निज धाम को गौलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक हैं। वे उसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। अगर व्याख्या पूर्वक सुनना चाहते हो तो एक शास्त्र है ब्रह्म संहिता, उसमें पूरा वर्णन करा है। वैदिक ग्रंथ कठोर उपनिदेशक में 1:3:11 में बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषनाना परम कंचित काष्ठा परम गति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। हम अगर भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, पूजा करना, दान करना, यात्रा करना, तपस्या करना, यज्ञ करना, उससे मिलेगा आपको देवलोक, पुण्य लोक। लेकिन ये पथ अलग है। भक्ति और पूजा पाठ ये दोनों चीज अलग अलग है। भक्ति का तात्पर्य अलग है, भक्ति से भगवत प्राप्ति होगी और पूजा इत्यादि, तप इत्यादि, दान इत्यादि कर्म करने से आपको देवलोक की प्राप्ति होगी। और जब ये पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो ब्रह्म संहिता में कठोर उपनिदेश में कहा गया है, क्या कहा गया कि पुनः इस मृत्यु लोक में, संसार में वापस आना नहीं होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। कृष्ण और कृष्ण के धाम में कोई अंतर नहीं है। अगर ब्रज में जाते हो, वृंदावन में जाते हो, तो साक्षात अगर ब्रज में, वृंदावन में आपने अपना प्रवेश कर लिया तो क्षण भर मात्र भी अगर संग कर लिया वृंदावन का, ब्रज मंडल का, तो समझ लो भगवान के धाम में प्रवेश कर गए। लेकिन आपका व्यवहार, आहार और व्यवहार वो शुद्ध होना चाहिए, तब वो उसका आभास कर पाओगे। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गौलोक वृंदावन की प्रतिकृति, वृंदावन इस भूमि पर है। देखो वर्णन आ गया, आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गौलोक वृंदावन की प्रतिकृति, मतलब ये परम धाम जो है ये प्रतिबिंब है उस आध्यात्मिक लोक का। वृंदावन जो प्रतिबिंब है, परछाई है उसकी। तो वो कहाँ पर स्थापित है? वो वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दूर दक्षिण पूर्व स्थित में है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 कोस वर्ग मील में फैला हुआ है, वहाँ भगवान ने सारी क्रीड़ाएं करी अपनी सखाओं के साथ।
अपनी सखियों के साथ भगवान ने सारी लीलाएं करी। तो दिव्य धाम है वृंदावन धाम, गौलोक वृंदावन, जगन्नाथपुरी धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारकापुरी धाम या रामेश्वर धाम। इस चारों धाम दिव्य हैं। ये भूलोक से नहीं प्रकट हुए, ये साक्षात गौलोक से प्रकट हुए। 84 कोस भूमि भगवान जब इस धरा मंडल पर आए द्वापर युग में, तो अपने साथ गौलोक वृंदावन को ले आए, जहाँ यमुना जी हैं, जहाँ गौवे हैं, जहाँ गिरिराज गोवर्धन है, और जहाँ ब्रजवासी है वो गौलोक वृंदावन है। जहाँ राधा कृष्ण विराजमान है, जिस स्थान पर प्रभुपाद ने हजारों मंदिर बना दिए इस विश्व में, प्रभुपाद की कृपा से वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से आज हजारों मंदिर उपस्थित हैं जहाँ पर राधा कृष्ण के विग्रह हैं। जहाँ राधा कृष्ण विराजमान है वो वृंदावन है। जहाँ माता सीता और भगवान राम विराजमान हैं वो राम दरबार अयोध्या है। और रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण जहाँ विराजमान है वो द्वारिकाधीश है। तो भगवान के परम भक्त जो हो वो साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं। वो जिस स्थान पर उनकी चरण रज गिर जाए वो तीर्थ बन जाता है। गंगा क्या है? भगवान की चरण रज है। और वृंदावन भगवान के भक्तों की चरण रज। छठ गोस्वामी आए, उनकी चरण रज की कृपा से वो धाम प्रकट हुआ और उस धाम के हम दर्शन कर पा रहे हैं आज। वो दिव्य धाम तो भक्तों का संग, साधु संग करना पड़ेगा। संत, शास्त्र और मंदिर। अगर हमारे जीवन में आध्यात्मिक की इच्छा हो, भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, तो साधु संग करना पड़ेगा। ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत। बार बार कितने दिनों से एक ही चीज का उच्चारण हो रहा है, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। एक बार इतिहास में वर्णन है, कबीर जी इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे, तो एक गांव में प्रवेश कर गए वो। तो वहां कुछ महिलाएं चक्की के द्वारा आटा पीस रही थी। पहले पत्थर की चक्की होती थी, आज तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक भी छोड़ो, आज तो रेडीमेड सब आटा खरीदते हैं। तो उस गांव में वो प्रवेश कर गए। वहां कुछ माताएं जो हैं गेहूं को पीस रही थी। गेहूं को पीस रही थी वो। तो चक्की जो पत्थर की बनी होती है, एक पत्थर नीचे रहता है, एक पत्थर ऊपर होता है, और उसके ऊपर एक हैंडल लगा रहता है लकड़ी का ही, और सेंटर में एक किला लगा होता है लोहे का। सेंटर में एक लोहे का किला लगा होता है। वहां उस पत्थर के बीच में एक मुंह बना होता है, उससे उसमें अनाज डाला जाता है। वो अनाज नीचे जाता, फिर जब उस पत्थर को जब चला जाएगा, आपस में जब उसका घर्षण होगा तो वो गेहूं पीस जाएगा, और पीसने के बाद आटा होगा, आटा बन तैयार हो जाएगा। जब उस दृश्य को देखा कबीर जी ने तो रोने लग गए। कबीर जी जब उस चक्की को चलाते, उस चक्की को चला रही थी माताएं, तो उसको देख के रोने लग गए। जब समीप पहुंचे तो नाचने और कूदने लग गए। तब दोनों माताओं ने पूछा कि अभी तो महात्मा थोड़ी देर पहले तो आप रो रहे थे, हंस रहे हो, क्या कारण? तब वो कह रहे हैं कि मैं उस बात को देख कर रो रहा, उस बात से दुखी था कि जो भव सागर में जो व्यक्ति गिरता है, इस मृत्यु लोक में आके गिरता, फिर संसार में लिप्त होता है, फिर वो इस भूमंडल पर, मृत्यु लोक में भूमंडल पर आके भवकूप में गिरता है, फिर संसार को भोगता है वो। लेकिन उसी तरह मैंने जब आप बार बार इसमें गेहूं डालती थी और जब वो पिस जाते थे, तो दोबारा इस मृत्यु लोक में संसार को भोगने की इच्छा, जो जैसे बद्ध जीव करता है, उस संसार को भोगने की इच्छा, फिर उसमें लिप्त हो जाता है वो। फिर दोबारा पुनति जननम पुनति मरणम। लेकिन जैसे समीप आया तो सेंटर में एक किला लगा होता है, एक किला। एको देवो देवकी पुत्रा भगवान श्री कृष्ण, एको शास्त्र भगवत गीता, एको महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक जो किला लगा हुआ है, जो उसके समीप है, वो गेहूं के दाने अब तक नहीं पीसे। तो जो कृष्ण का संग कर ले, एक जो है, मात्र एक। संसार में अनंत कोटि देवता है, इससे पहले वर्णन कर चुका हूं। अनंत कोटि देवी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं, मात्र मूल में पानी दीजिए, मुख को भोग दीजिए, मुख को प्रसाद देते, पूरा शरीर तंदुरुस्त रहता है, पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक उसी तरह कबीर जी कहते हैं, जब सेंटर में जो किला लगा, उसको जो पकड़ के जितने भी गेहूं के दाने, वो सुरक्षित है। तो भगवान यह वर्णन कर रहे कि मेरा धाम तदधाम परम धाम, वो दिव्य है। तो पुनः जो एक बार मेरी चरणागति ग्रहण कर ले, एक बार समर्पण, जैसे द्रौपदी ने किया, गज ने किया, ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, सुदामा ने किया, मीरा ने किया, एक बार चरणागति अपने आप को समर्पण करना है।
अपने आप को सरेंडर करना है। एक बार जो सरेंडर कर देता है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिकांता राधा रानी के प्राण वल्लभ मैं आपकी चरणों में हूँ। हे भगवान अयोध्यापति माता सीता के पति मैं आपके चरणों में हूँ। एक बार मात्र उच्चारण कर दे। भगवान राम जब दंडक वन में गए और माता सीता और लक्ष्मण जी भगवान के वन में जब पंचवटी में चरण को दबा रहे थे तो भगवान के चरणों में कुछ कांटे और कंकड़ चुभ गए थे। तो माता सीता और लक्ष्मण जी उस कंकड़ को और कांटे को निकाल रहे थे। तो भगवान श्री राम, क्षमा चाहता हूँ, भगवान श्री राम कहते हैं कि एक बार जो मेरी चरण में कोई आ जाए उसको मैं अपना अवध देता हूँ, अपने धाम में प्रवेश देता हूँ, उसको वहाँ का पासपोर्ट, वहाँ की वीज़ा मिल जाती है। तो जो व्यक्ति इस धाम को जाना चाहता है उस पेपर को तैयार कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को तैयार। जैसे देश छोड़ के विदेश जाना होता है तो आपके पेपरों में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जान होनी चाहिए, आपका जो रिकॉर्ड है उसमें जान होनी चाहिए। जान का मतलब आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आपका पर्टिकुलर जो आपका अपना व्यवहार है वो रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए, कोई किसी तरह का क्राइम नहीं होना चाहिए, तो आप विदेश नहीं जा सकते। और आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आपको हर तरह की लैंग्वेज आनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास धन होना चाहिए, वहाँ का धन। तो ठीक उसी तरह इस लोक से, मृत्यु लोक से अगर भगवत धाम जाना चाहते हो तो दिव्य धन संग्रह कीजिए, दिव्य संपत्ति, दिव्य शरीर, दिव्य वाणी। तो दिव्य धन क्या है? हरिनाम। और ये पासपोर्ट है आपके पास। तो हरिनाम धन को संग्रह करने के लिए नित्य सिमरण कीजिए भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस धाम में जाने की तैयारी कीजिए। संसार में आप कहीं जब जाते हैं तो उस यात्रा की तैयारी करते हैं, उस जर्नी की तैयारी करते हैं। अंतिम काल में ये यात्रा कन्फर्म टिकट कटा हुआ है। तो मृत्यु लोक को छोड़कर जो भगवत धाम जाना चाहते हो तो दिव्य संपत्ति, दिव्य धन और दिव्य धाम जाना चाहते हो जो चिन्मयी है, चिंतामणि है, वहाँ किसी तरह का रोग नहीं, कोई कमाई नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं करना, मात्र नित्य दिन भगवान की रास लीला को देखना है, उसके साथ रास करना है और नित्य भजन करना है। और वो शरीर आपका, अब कई तरह के रोग लगते हैं यहाँ पर, आंखें चली जाती हैं, कानों से बहरे हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, घुटने काम नहीं करते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कई तरह के रोग लगते हैं। शारीरिक रोग, पारिवारिक रोग, संसारिक रोग, प्राकृतिक रोग, इस सब रोगों से मुक्त हो जाओगे। जो वहाँ जाना चाहता हो, शास्त्र में वर्णन है, वो तैयारी करो और इस प्रतिकूल समय में अनुकूल समय बनाइए, समय निकालिए और प्रतिदिन भगवान का 2 घंटे भजन कीजिए, तो भगवत प्राप्ति आने में कोई शंका नहीं है। हरे कृष्णा। किसी तरह की त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ, पुनः फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।